वेलकम टू आवर संघवी फार्मा। दोस्तों, ये यूट्यूब चैनल मेनली जो एलोपैथिक मेडिसिन है उसके बारे में इंफॉर्मेटिव जानकारी के लिए मैं लाया हूँ। आज आपको एक जानकारी बता रहा हूँ कि क्यों बहुत सी ऐसी मेडिसिन होती हैं जो पाउडर के फॉर्म में आती हैं। मतलब फिर पाउडर के फॉर्म में आएंगी, डॉक्टर या नर्स या उस चीज़ को क्या करेगा, स्टेरॉइड वाटर के साथ मिला के फिर इंजेक्ट करता है। सवाल आप में यहीं पर आना चाहिए कि वो पानी जो डिस्टिल वाटर ऑन द टाइम ऑफ इंजेक्शन, जब इंजेक्शन लगाते हैं तब क्यों डॉक्टर उसको स्टेरॉइड वाटर को मिलाकर फिर इंजेक्ट करता है। डाउट यहाँ पर आना चाहिए। इस डाउट का आंसर आपको बहुत सिंपल वे में करता हूँ कि बिल्कुल एकदम आप ना कि अगर वो पाउडर फॉर्म में आ रहा है तो मतलब ये हुआ कि वो ड्रग्स, वो दवाई पाउडर फॉर्म में ज़्यादा एक्टिव होती हैं, ठीक है ना। अगर उनको लिक्विड फॉर्म में कर दिया जाएगा तो उनकी एक्टिविटी धीरे धीरे क्या होने लगती है, डिक्रीज होने लगती है, या फिर बोल सकते हो उनकी जो इफिकेसी है, जिनका जो हाफ लाइफ है वो ख़त्म होने लगता है। उस हाफ लाइफ को बचाने के लिए उस ड्रग्स, उस दवाई को पाउडर फॉर्म में रखा जाता है और साथ में कुछ स्टेरॉइड वाटर दिया जाता है कि एट द टाइम ऑफ इंजेक्शन उस स्टेरॉइड वाटर को उस पाउडर के साथ मिला के जस्ट घोल बना के इंजेक्शन लगा दिया जाए। अक्सर इंजेक्शन इंट्रावीनस या इंट्रामस्कुलर होते हैं। आपको एक ड्रग्स का नाम बताएं जिसको एक होता है सिफाट्राइजाइम, ठीक है ना, सिफाट्राइजाइम। और एक और चीज़ मैं अगर बात करूं तो सिफोडॉक्सिन प्रॉक्सिटिल आता है। ये ऐसे ड्रग्स होते हैं, ये ऐसे ही पाउडर फॉर्म में होते हैं, कुछ में स्टेरॉइड होता है, इनको मिला के किया जाता है। पॉइंट नंबर 2, ऐसे पाउडर के फॉर्म में अक्सर आपको देखे एंटीबायोटिक इंजेक्शंस होते हैं। क्या होते हैं? एंटीबायोटिक इंजेक्शन। तो आपको इसे दिमाग में क्वेश्चंस बहुत शॉर्ट में आपको याद होना चाहिए। पहला पॉइंट ये होना चाहिए, जो पाउडर फॉर्म में होते हैं, मतलब पाउडर फॉर्म उस दवा का सबसे एक्टिव फॉर्म होता है, उसका एक्टिव फॉर्म स्टेबल होता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर लिक्विड फॉर्म में कर दिया जाएगा तो उनकी स्टेबिलिटी, उनकी एफिकेसी कम होने लगी। पॉइंट नंबर 3, ये पाउडर फॉर्म में अक्सर एंटीबायोटिक्स के इंजेक्शंस होते हैं। पॉइंट नंबर 4 आपका इससे रिलेटेड होगा कि ध्यान से सुना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जिट एग्जाम, कि उस पाउडर फॉर्म ड्रग्स को उस स्टेरॉइड वाटर को मिलाने को रिकॉन्स्टिट्यूशंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिकॉन्स्टिट्यूशन, रिकॉन्स्टिट्यूशंस बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ड्रग्स जो पाउडर से इंजेक्शन बनाते हैं, इसीलिए ऐसे ड्रग्स को कंबाइंडली हम क्या बोल सकते हैं? रिकॉन्स्टिट्यूट इंजेक्शंस बोल सकते हैं। और एक सबसे जानकारी की बात बताऊं तो एक आपने नाम सुना होगा पेप्रिसिलिन और टैजोवैक्टम। ध्यान से सुना, पेप्रिसिलिन, टैजोवैक्टम, ये जो भी दवाई के नाम ले रहा हूँ आपको स्क्रीन में दिख जाएगा। पेप्रिसिलिन, टैजोवैक्टम क्या होता है? ये अक्सर, मैं अभी हाल ही में एक फीमेल का सिजेरियन था, सिजेरियन बेबी था, उसके सर्जरी हुई थी। सर्जरी में मैंने सर से पूछा कि सर पेप्रिसिलिन आपने क्यों दिया, तो उन्हीं से मैंने सीखा था कि पेप्रिसिलिन अक्सर सर्जरी के टाइम दिया जाता है, क्योंकि सर्जरी के समय बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को बचाने के लिए किया जा सकता है, इसलिए पेप्रिसिलिन। और पेप्रिसिलिन के साथ एक जो टैजोवैक्टम दिया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, 2 ड्रग्स कॉम्बिनेशन के फॉर्म में। पेप्रिसिलिन क्या करता था? पेप्रिसिलिन बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकता है। क्या रोकता है? बैक्टीरिया को बढ़ने से रोकता है। लेकिन जो टैजोवैक्टम है वो क्या होता है? प्रतिरोध, जो हमारी इम्यूनिटी पावर है उसको क्या करता है? कम करता है। इसके मतलब टैजोवैक्टम के प्रेजेंस में जो पेप्रिसिलिन का एक्टिव क्या हो जाता है? हाई हो जाता है, बढ़ जाता है। आपके लिए एक जानकारी की बात बता दो, ऐसी कौन सी ड्रग्स सल्फोनामाइड में आती है जो एक दूसरे के साथ में दी जाती है, अलग अलग दोगे उनकी पावर कम हो जाएगी। डाउट आप पर है। बाकी थोड़ा बस ये रखना, पाउडर फॉर्म, एक्टिव, लिक्विड, इनएक्टिव, अक्सर एंटीबायोटिक इंजेक्शंस होते हैं। अगर उस दोनों प्रोसेस को मिलाने को पाउडर और स्टेरॉइड वाटर को रिकॉन्स्टिट्यूशंस बोलते हैं। दिस इज इम्पोर्टेंट। और अगर अच्छा लगे तो आप मेरे इस चैनल को थोड़ा सा प्यार वार दीजिए। और क्या है, मिलते हैं एक और फिर से जानकारी के लागे एक नए ड्रग्स के साथ। जय हिंद।